नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आज 23 दिसंबर 2024 को एक लेटर जारी किया गया और ये लेटर संबंधित है आपका बिहार में जो विद्यालय सहायक हैं और विद्यालय परिचारी हैं उनके पदों पर नियुक्ति को लेकर के एक नोटिफिकेशन पहले आया था। उसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन 23/12/2024 को जारी हुआ। तो आज का नोटिफिकेशन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं आपको पिछला नोटिफिकेशन भी बता देता हूँ। तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो जारी हुआ था 19/12/2024 को, 19 दिसंबर 2024 को, जहां पर जो प्रेषक थे योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर लिखा था। और विषय अगर इसका देखेंगे तो राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक पहला पद और दूसरा विद्यालय परिचारी। तो इन दोनों पदों को लेकर के जो रिक्त पद है उनकी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर लिखा गया था। अगर डिटेल में इसमें पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा गया है कि जो टोटल अलग अलग पद हैं उनमें से कितने पद हैं ऐसे परसेंटेज के जिनको केवल हम भर देते हैं प्रमोशन के बेस्ड पर। साथ ही इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कितने कितने पद उसमें रह गए हैं उन सारी चीज़ों के बाद। और ऐसे करते करते लास्ट के सेकंड पेज पर भी आएंगे तो वहाँ पर कुल पदों की जो बात किया गया है वो वर्तमान में उत्क्रमित नवस्थापित माध्यमिक विद्यालयों में टोटल विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु 6,421 पदों का सृजन किया गया है। तो यही वो पद हैं जिन पर भर्ती को लेकर के बात जो है वो की जा रही थी। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि जो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2024 तक राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और साथ ही साथ प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी के सेवानिवृत्त पद त्याग मृत्यु इससे भी उत्पन्न जो भी रिक्ति हैं उन पर भी विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु अभी विचाराधीन है। मतलब उनको भी आगे जाकर के जोड़ने को लेकर बात की जा रही थी। लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो इसमें यही लिखा गया है, सभी को निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 1 और 2 दे रखा है इन्होंने, जिसमें 24 घंटे के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा को ईमेल आईडी के माध्यम से इसकी सूचना को लेकर मांगा गया था। अब इसी से ही संबंधित एक न्यूज़ निकल करके आई जिसमें विद्यालय सहायक या परिचारी के रिक्त पदों की सूची मांगी। ये आपको न्यूज़ देखने को मिली थी वही लगभग 20 या 21 तारीख को देखने को मिली थी। इसमें यही लिखा है, शिक्षा विभाग ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक कन्या प्रोजेक्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय सहायक और परिचारी के रिक्त पदों की सूची मांगी और इसे 24 घंटे में जो विभाग है उसको उपलब्ध कराना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी डीईओ को निर्देश भी दिया है कि रिक्त पदों की लिस्ट मिलने के बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के भी आदेश दे दिया गया था। आगे भी बताया गया, योगेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में टोटल विद्यालय सहायक के यहाँ पर देखेंगे वही पदों की बात की गई है। 6,421 नए पद बनाए गए हैं। कर्मियों के रिटायर होने के बाद भी पद खाली हुए हैं जो कि लास्ट उस पैराग्राफ में लिखा गया था। अब बात करते हैं अभी के लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आज 23/12/2024 को जारी हुआ। ये भी नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी हुआ, जहाँ पर जो प्रेषक हैं योगेंद्र सिंह है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के, इनके द्वारा सभी नगर आयुक्त, सभी उप विकास, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी सबको लेटर लिखा गया है। और विषय ही सबसे मेन है। विषय क्या कह रहा है कि जो राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसमें विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी दोनों की बात यहाँ की गई, विद्यालय सहायक की भी विद्यालय परिचारी की भी, इनके पदों पर नियुक्ति नहीं करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर क्या कह दिया गया है कि भैया आपको नियुक्ति वो जो 6,421 पदों की बात की जा रही थी उन पर नियुक्ति नहीं करनी है। यानी अब उस पदों पर रोक लगा दी गई है। यानी यहाँ पर संभावना ये निकल करके आ रही है कि उन पदों को किसी नई नियमावली के तहत भरने को लेकर के जो है आपको नई नियमावली देखने को मिलेगी। पुरानी नियमावली क्या थी? पुरानी नियमावली ये थी कि केवल और केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो थे वही आवेदन कर सकते थे इसमें, और साथ ही साथ जिस भी जिले को लेकर के आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ का स्थायी निवासी होना वहाँ पर जरूरी था। तो इस चक्कर में आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार से ये आपको नोटिफिकेशन में पुरानी वाली नियमावली में लिखा देखने को मिलता था कि विद्यालय सहायक का जो पद होगा वो सीधी भर्ती से भरा जाएगा। साथ ही साथ भारत का नागरिक वहाँ लिखा रहता था, वहाँ ये नहीं लिखा रहता था बिहार का स्थायी निवासी, परंतु ये शर्त जरूर लिखी रहती थी कि आप विद्यालय सहायक पद पर आवेदन अगर करना चाहते हैं तो संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में स्थित होगा उस जिले का स्थायी निवासी आपको होना आवश्यक है। यानी सीधे सीधे यहाँ पर बिहार के स्थायी निवासी होंगे तभी आप जिले की बात करेंगे। इसके लिए संबंधित जो अनुमंडल
अनुमंडल पदाधिकारी है उसके स्तर से एक निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी इसमें जो है आपका अनिवार्य कर दिया जाता था। अगर योग्यता को लेकर के बात करें तो इंटरमीडिएट की योग्यता आपको देखने को मिलती थी, और इंटरमीडिएट या उच्च माध्यमिक या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड वगैरह से भी आप मौलवी या फिर इस तरीके का एक दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय वहाँ से भी अगर आप उत्तीर्ण हैं तो इन सभी कंडीशन में कुल मिलाकर के शॉर्ट में इंटरमीडिएट अगर आप पास होते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से आवेदन कर सकते थे। साथ ही इसमें अगर बात करते हैं कि मेधा सूची जो है उसको बनाया जाता है, मेधा सूची इंटरमीडिएट वगैरह के नंबर को लेकर के, तो सीधी भर्ती से भरा जा रहा है, इंटरमीडिएट के नंबरों को लेकर मेधा सूची बनाई जा रही है, तो संभवतः इन्हीं सब नियमावली में संशोधन एक कारण बन सकता है। इसी कारण से इसको जो है वो नियुक्ति नहीं करने के संदर्भ में लेटर जो है वो लिखा गया। अगर इस लेटर के अंतर्गत भी पढ़ेंगे तो नहीं यही बातें लिखी गई हैं, सारे पदों को लेकर वही जो ऊपर बात किया गया था, और लास्ट में कि विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु 6421 पदों का सृजन किया गया है। विभाग स्तर पर निर्णय लिया गया है कि संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/2020 द्वारा विद्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी के पद पर अब आगे नियुक्ति नहीं की जाएगी। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/2020 द्वारा विद्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी के पदों पर अगले आदेश तक किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये है आपका ओवरऑल नोटिफिकेशन। तो जो भी इससे पहले नोटिफिकेशन आया था उसको सोच करके आवेदन वगैरह करने जाने की सोच रहे हो तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। और अभी हो सकता हो कोई नई नियमावली देखने को आगे टाइम में देखने को मिले, फिर इन पदों को हो सकता हो जो है वो भरा जाए। तो अगर कैसा कोई अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।